माता दी और साथ ही आप लोगों को निमंत्रण है नवरात्रों के लिए। ठीक है, कुछ कार्ड ला दो। निमंत्रण है नवरात्रों के लिए 9 तारीख को सुबह ही लगभग 1 से 2 बजे, जैसी भगवती इच्छा, यहाँ से माता गंगा स्नान के लिए जाएगी हरिद्वार, जो निःशुल्क बस दरबार से जाती है हर बार, हर 6 महीने में। सो किसी भी भक्त को गंगा जी स्नान के लिए माता के साथ जाना हो, वो दरबार पहुंच जाए 8 तारीख की रात को ही। ठीक है, 9 तारीख को जैसे ही 1-2 बजे का समय होगा, यहाँ से बस निकलेगी हरिद्वार के लिए, निःशुल्क बस जाती है। ठीक है, तो कोई भी भक्त उसमें जा सकता है। 9 तारीख को ही सुबह कलश यात्रा है। आप पीले वस्त्र धारण करके दरबार में पहुँचे, कलश यात्रा में सम्मिलित हो, क्योंकि देखो विषय है समझने का, विषय समझने का है। जैसे देखो अभी आपको दुख है, परेशानियां हैं, वगैरह 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 है, सो आप दरबार में आ रखे हो, है ना। कोई कहीं से चला हुआ है, कोई कहीं से चला हुआ है, कोई क्या सुविधा करके आया, कोई कैसे आया, वो देखो आने वाले को पता है ना। कब आप लोग नंबर लिखवा के बैठे हुए हो, किस पोजीशन में आप आ रखे हो, किस स्थिति में आ रखे हो, देखो आने वाले को पता है। बहुत से वक्त ऐसी बात है कि कोई आने की व्यवस्था नहीं हो पाती, उधार लेके भी आना पड़ता है, व्यवस्था करके भी आना पड़ता है, अपनी नौकरी कारोबार छोड़ कर। क्यों? क्योंकि आपको एक विश्वास है कि जाने से हमें कोई रास्ता लगेगा, कुछ आराम मिलेगा। यही कारण होता है आने का, और कोई कारण नहीं है। और आते भी हो तो अलग चीज़ है, लेकिन सीधी बात करते हैं सुबह सुबह, वो अच्छी बात है। लेकिन ये एक भगवती कृपा से यहाँ दरबार में हर 6 महीने में कैसी भगवती कृपा बहती है, जिसमें हम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसा? हम देखने से और दिखाने से तो ठीक नहीं होंगे जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे। हम देखने से और दिखाने से तो हम ठीक नहीं होने वाले जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे। अब कर्म करने का समय आ गया। बहन जी इधर आ जाओ, वहाँ मत बैठो, वो जगह। कर्म करने का समय आ गया। कैसा समय? कि आप जिनके घर के अंदर किसी भी प्रकार की बाधा हो, शारीरिक बाधा हो या कोई ऊपरी बाधा का शिकार हो, जिसकी वजह से घर के अंदर कलह क्लेश जैसा वातावरण बनता हो, ये नाना प्रकार की कोई भी आपको समस्या हो, उसके लिए भगवती कृपा से बड़ा सुंदर सा आयोजन नवरात्र में हमारे यहाँ हर 6 महीने में किया जाता है। आप माता के नाम से कलश उठाओ। उपाय बता रहा हूँ, ये देखना दिखाना ठीक है, लेकिन ये देखना दिखाना तब सक्सेस यदि हम कोई कर्म कर रहे हो। आप दिखाओगे मैं देख दूं, उससे ठीक नहीं होंगे ना जब तक आप कोई उपाय नहीं करोगे। तो आप दरबार में आके माता के नाम के कलश उठाएं, कलश यात्रा में सम्मिलित हो, वापस कलश को स्थापित कर दें। वही कलश आपको प्रसाद रूप में मिलेगा। उसके जल को आप जो है ग्रहण करें, उसी जल को आप जो है घर के अंदर छिड़काव करें, सारी बाधा शांत, क्योंकि वो अभिमंत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि 9 के 9 दिन यहाँ पे भगवती का सप्तचंडी महायज्ञ चलता है वैदिक मंत्रों द्वारा। और वो यज्ञ भी आप और हम सब के लिए होता है। कैसा? निःशुल्क यज्ञ होता है दरबार में भैया, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। दरबार की तरह वो भी निःशुल्क है। उस यज्ञ की सामग्री भी निःशुल्क है, उस यज्ञ में पूजा कराना भी निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से आके आप पूजा करा सकते हो। पूजा का ना कोई शुल्क है, ना ही कोई सामग्री का शुल्क है। हर बार हर 6 महीने में निःशुल्क होता है। ये काहे के लिए? क्योंकि हजारों लाखों लोगों की अर्जियां बनती हैं। अब अर्जी तो पहुंच गई, लेकिन उसके समाधान की बारी आती तो कुछ किसी कारण समाधान कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। उनके लिए भगवती कृपा बड़ी सुंदर सी बहती है कि क्या, हर 6 महीने महाचंडी यज्ञ होता है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के घर के अंदर थोड़ा सा सुधार आ सके, थोड़ा सा प्रकाश हो सके और आप भगवती की भक्ति की तरफ लग सको। महाचंडी यज्ञ दरबार में हर बार हर 6 महीने में निःशुल्क होता है। सामग्री निःशुल्क, पूजा निःशुल्क। कोई भी व्यक्ति आके यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है। आप पूजा कराएं, आप यज्ञ कराएं, और निःशुल्क है। 9 के 9 दिन कीर्तन है, और सप्तमी की रात को यहाँ श्रृंगार पूजा हर बार होती है। साथ ही सप्तमी की रात को भगवती कृपा से सुंदर से जागरण है। तो आप सब लोगों को मेरा निमंत्रण है, और मेरे इस निमंत्रण को आप अपनी जगह जगह, क्योंकि समझ लो आपको मैंने निमंत्रण दिया तो आपका अपना यज्ञ हो रहा है, आपका अपना प्रोग्राम हो रहा है। आप इसके बिल्कुल वैसे ही मालिक हो जैसे वो मालिक है, क्योंकि आप उसके हो, और जिसके आप हो
उसका तो यज्ञ हो रहा है, तो आपका अपना यज्ञ हो रहा है। आप अपने आसपास में, अपने क्षेत्र में, अपने परिचित व्यक्तियों को, किसी को भी जाके आप निमंत्रण दे सकते हो। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। जितने ज़्यादा व्यक्ति हो, जितने ज़्यादा को आप दरबार लेके आ सकते हो, आपका अपना लाभ है उनके साथ साथ, क्योंकि आपके माध्यम से कभी दो प्राणी भी आहुति डाल दी तो दो का फल आपको जरूर मिलना ही मिलना है। उनको तो मिलेगा मिलेगा ही, लेकिन साथ में आपको भी वो फल मिलना ही मिलना। तो निःशुल्क यज्ञ है। कोई भी व्यक्ति आके जिसके घर में किसी भी प्रकार की बाधा हो, निःशुल्क आके यज्ञ कराएं, निःशुल्क आके पूजा करें। महाचंडी पूजा निःशुल्क पूजा है, ये कहीं नहीं होता है भैया। एक बात। दूसरा,